अरणी का ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं। यदि व्यक्ति को बार-बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई अशुभ ग्रह की स्थिति उसकी कुंडली में बनी हुई है, यह समझें। अशुभ ग्रहों की स्थिति के कारण ही कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली के कुछ ऐसे भाव रहते हैं जो धन से संबंधित रहते हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो धन के कारक हैं। यदि कुंडली के वह भाव और वो धन के कारक ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है, वो भाव अशुभ भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है, तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन अशुभ ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए उनसे संबंधित या तो रत्नों का को धारण करना चाहिए। उनसे संबंधित रत्न धारण करने से उन आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है, या कुछ ऐसे अनुकूल उपाय किए जाएं ताकि जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं समाप्त हों। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए, आपकी जन्म राशि के लिए, आपकी कुंडली में जो भी लग्न राशि है, उसमें कौन से ग्रह अशुभ होने पर हमें उस ग्रह से संबंधित या अन्य कोई ऐसा कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आज हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, यानी यदि कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली है या आपकी जन्म राशि भी मिथुन है, यदि मिथुन लग्न है कुंडली में, यानी 3 नंबर की राशि लिखी है लग्न भाव में, या आपकी जन्म राशि भी मिथुन राशि है, तो यहां पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी कौन बन जाएगा? शुक्र। मिथुन तुला वो मिथुन कर्क से कन्या, यहां आ जाएगी तुला राशि यानी 7 नंबर की। मिथुन लग्न की कुंडली में या जिनकी जन्म राशि मिथुन राशि है, उनके लिए पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र पंचमेश होकर शुभ है, त्रिकोण भाव का स्वामी होने के कारण इसकी जब दशा या अंतरदशा आएगी, तो ये अपनी दशा या अंतरदशा में निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ या मजबूती प्रदान करेगा, यानी आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूती आ सकती है। इसके लिए केवल एक उपाय करना पड़ेगा। मिथुन लग्न, इसका स्वामी कौन होता है? बुध। और पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। मिथुन लग्न यानी इसके स्वामी बुध का रत्न क्या है? पन्ना। और शुक्र का रत्न है हीरा। तो लग्नेश और पंचमेश, अब लग्नेश कौन हो गया? बुध। लग्नेश केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव है, और पंचमेश त्रिकोण भाव है, यानी विष्णु और लक्ष्मी दोनों का योग बन रहा है। और जहां विष्णु और लक्ष्मी का योग बनता है, विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, तो स्वाभाविक है आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत होगी, क्योंकि एक तो अरिष्टों से निवारण होगा, जो भी यानी मार्ग में जो भी जीवन में अरिष्ट आएंगे उनका शमन होगा, और लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि पन्ना के साथ हीरा, पन्ना के साथ हीरा रत्न एक ही अंगूठी में, आपको एक ही अंगूठी में क्या करना है? पन्ना के साथ हीरा धारण करना है। अगर यह कर लिया गया तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। भगवान विष्णु अरिष्टों से रक्षा करेंगे, और माता लक्ष्मी भरपूर जीवन में समृद्धि और
आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ता मजबूत करेंगी, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। कुल मिला के धन की कमी नहीं होगी, धनार्जन अनायास होने लगेगा, धन से व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, धन का अभाव नहीं होगा। तो अगर ऐसा कर लिया जाता है कि पन्ना के साथ अगर हीरा धारण कर लिया गया एक ही अंगूठी में, तो उसकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आर्थिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। यदि अब यहाँ चंद्रमा क्या बनता है, देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ 4 नंबर आ गया, 4 नंबर यानी कर्क राशि। 4 नंबर यानी कर्क राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा, यानी धनेश कौन बन गया, चंद्रमा। और मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है, यानी यहाँ अगर 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 ये आ गई, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ये आएगी। यहाँ पर कौन सी राशि आ गई, मेष राशि। मिथुन लग्न की कुंडली में या जिनकी मिथुन राशि है उसमें धन का स्वामी बन जाता है चंद्रमा, और 11वें भाव में मंगल की मेष राशि जो आती है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, मूल त्रिकोण राशि। इस स्थिति में यानी लव भाव में मूल त्रिकोण राशि बन गई और धनेश चंद्रमा बन गया। ऐसी स्थिति में अगर आपको आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लाना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो मंगल का जो रत्न है लाल मूंगा वो आपको धारण करना है। लाल मूंगा निश्चित तौर पर आपको फिर आर्थिक उन्नति देगा, आर्थिक उत्थान कारक रहेगा ये। अगर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उनका समाधान होगा। तो क्या धारण करना है, लाल मूंगा। अब शनि को अगर देखते हैं तो शनि क्या बन जाता है, अष्टमेश शनि बन जाएगा, अष्टम भाव का स्वामी। 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहां आ जाएगी मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन होता है, शनि। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश बन गया, यानी इसको अष्टमेश दोष लग जाता है। अष्टमेश दोष होने के कारण इसके अष्टमेश दोष को का शमन करना है। अष्टमेश दोष की शांति के लिए हमें मोती धारण धनेश यानी धन के स्वामी का रत्न, धन का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा का रत्न क्या है, मोती। तो इसका रत्न जो है मोती धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है चंद्रमा की, यानी धनेश की दृष्टि कहाँ, अष्टम भाव पे। तो अष्टमेश दोष को शांत करने के लिए, शनि के अष्टमेश दोष की शांति के लिए हमें चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना पड़ेगा। तो मोती धारण करने से, और जब शनि की दशा महादशा अंतरदशा आए तब नीलम धारण करने से लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की अंतरदशा में या दशा में जब आप नीलम धारण करेंगे तो जो इस दशा का उत्तरार्ध काल रहेगा, उत्तरार्ध यानी उतरता हुआ, दशा का उतरता हुआ समय रहेगा, वो लाभदायक रहेगा। लेकिन चंद्रमा का रत्न मोती आपको धारण करना पड़ेगा यदि आर्थिक स्थिति को सही सटीक बनाना है, मजबूती प्रदान करनी है। तो आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आपको चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना जरूरी है। आगे चलते हैं हम अगली राशि पर। अगली है कर्क लग्न। यहां अगर मान ली जी आ गई आपकी कर्क राशि, लग्न में यदि कर्क राशि है या कर्क लग्न, ये हो गया आपकी कर्क लग्न, यानी यहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि हो गई, यानी कर्क लग्न हो गई। तो किसी की अगर कुंडली में कर्क लग्न है या कर्क जन्म राशि भी है, जन्म राशि भी अगर किसी की कर्क है, तो उस स्थिति में लाल मूंगा जो है, कौन सा, ध्यान दीजिए,
क्योंकि यहाँ 5, 6, 7, 8 पंचमेश कौन बन गया? मंगल। पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी कौन बन जाता है? मंगल। उस स्थिति में आपको चांदी की अंगूठी में अगर लाल मूंगा आप धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी बन जाएगा। यहाँ वृश्चिक राशि होगी और यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, यहाँ मेष राशि। कर्क लग्न की कुंडली में चूंकि मंगल पंचमेश और दशमेश बनता है, पंचमेश त्रिकोण है, दशमेश यानी 10वां भाव कौन सा है? केंद्र है। वही केंद्र और त्रिकोण का सामंजस्य भगवान लक्ष्मी और विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का सामंजस्य बन जाता है, योग बनता है। ऐसी स्थिति में अगर आप लग्नेश यानी चंद्रमा का रत्न मोती या चंद्रमा की जो धातु है वो कौन सी है? चांदी। तो चांदी की अंगूठी में यदि लाल मूंगा धारण किया जाए तो निश्चित तौर पर आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। मोती धारण करने से क्या होगा? अगर मोती आप धारण करते हैं तो लाभेश और चतुर्थेश, अब इसमें लाभेश कौन बन जाएगा? लाभेश और चतुर्थेश शुक्र बन जाएगा। क्यों? 4, 5, 6, 7 यहां आ जाएगी शुक्र की राशि तुला, और यहां आ जाएगी वृषभ राशि, इसका भी स्वामी शुक्र होता है। तो मोती धारण करने से क्या होगा कि चतुर्थेश यानी जो सुख भाव माना गया, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख चतुर्थ भाव से होता है, उसका वाहन का कारक भी यहाँ शुक्र बन जाएगा, लग्जरी लाइफ का कारक भी शुक्र बन जाता है। और लाभेश यानी हमेशा लाभ देने वाला, आय में वृद्धि करने वाला। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र क्या बनता है? लाभेश और चतुर्थेश यानी लाभ भाव का भी स्वामी बनता है, और चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख का भी स्वामी यहाँ शुक्र बन रहा है। ऐसी स्थिति में यह वाहन सुख भी प्रदान करेगा। अगर शुक्र अनुकूल है यानी शुक्र यदि शुभ स्थिति में है, पाप युत नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अष्टक वर्ग में भी इसको 5 से ज्यादा बिंदु हैं, तो वो पूर्णतः शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में वाहन का सुख मिलेगा, लग्जरी लाइफ जीने के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, अनायास लाभ प्राप्त होंगे, अनायास धन की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के विशेष योग भी बन जाएंगे, समृद्धि भी बढ़ेगी यदि शुक्र क्योंकि लाभ भाव और चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी बनता है। और यदि यह शुभ है तो निश्चित तौर पर आप मोती धारण करते हैं लग्नेश का रत्न तो शुक्र अनुकूल हो जाएगा और ये सारी सुविधाएं आपको देने लगेगा। अब गुरु क्या बनता है? गुरु पंचमेश, वो सॉरी गुरु बन जाएगा यहाँ षष्ठेश और नवमेश, यहाँ आ जाएगी धनु राशि गुरु की, और यहाँ आ जाएगी मीन राशि। यानी कर्क लग्न की कुंडली में गुरु बन जाता है पंचम भाव का, वो षष्ठम भाव का स्वामी और नवम भाव, यानी यह त्रिक भाव है और यह त्रिकोण भाव है। एक शुभ भाव है और दूसरा अशुभ भाव है, यानी षष्ठेश और नवमेश बन जाता है। यानी गुरु शुभ भी हो रहा है और अशुभ भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु पहले, तीसरे, 5वें और 9वें भाव में है, कहाँ? अगर गुरु ऐसी स्थिति में या तो पहले भाव में है या यहाँ बैठा है गुरु, यानी यहाँ हो या फिर यहाँ हो या 5वें भाव में हो, पहले भाव में हो या तीसरे भाव में हो या 5वें भाव में हो या स्वयं 9वें भाव में, यहाँ अगर गुरु बैठा है पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें या 9वें भाव में अगर गुरु बैठा है ऐसी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में, तब आप पीला पुखराज धारण करेंगे तो गुरु के सफल मिलेंगे। गुरु की अंतर दशा में ये लाभदायक होगा।
अगर गुरु की अंतर्दशा में आप धारण कर लेंगे पीला पुखराज, तो सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। यानी गुरु की अंतर्दशा में पीला पुखराज धारण करने से आपके ऊपर जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं वो उनमें राहत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। अगली लग्न पर चलते हैं हम, सिंह लग्न। यहाँ अगर 5 नंबर लिखा है तो यहाँ सिंह राशि हो गई 5 नंबर, यानी सिंह लग्न हो गई। इसका स्वामी कौन होता है? सूर्य। यदि किसी की कुंडली में सिंह लग्न है या जन्म राशि भी उसकी सिंह है, तो सिंह लग्न की कुंडली में बुध क्या बन जाएगा? धनेश और लाभेश। यहाँ क्या आ जाएगी? छठी, यानी कन्या राशि, इसका स्वामी बुध होती। और लाभेश यानी ये आ गया, यहाँ बन जाएगी 3 राशि, मिथुन राशि। सिंह लग्न की कुंडली में बुध बन जाता है धन का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी। दोनों बहुत अच्छे भाव हैं। जो धन का है, जो लाभ का है। जब लाभ होगा तभी तो धन की बचत होगी, धन का संग्रह होगा। यानी आर्थिक रूप से अगर माना जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में बुध एक आर्थिक प्रधान ग्रह बन गया, ये मुख्य ग्रह बन गया। आर्थिक स्थिति के लिए मुख्य ग्रह बन जाता है बुध। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, धन की भी अच्छी बचत हो, आय भी अच्छी हो, लाभ भी अच्छा प्राप्त हो और धन संग्रह भी होता रहे, इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? सिंह लग्न वालों के लिए हरा पन्ना, क्या करना पड़ेगा? हरा पन्ना एवं लग्नेश का रत्न माणिक, क्योंकि लग्नेश बन गया सूर्य, सूर्य का रत्न है माणिक और बुध का रत्न है हरा पन्ना। क्योंकि बुध धन और लाभ भाव दोनों का स्वामी बनता है। दोनों भाव बहुत अच्छे हैं, एक आय दे रहा है, लाभ दे रहा है, और दूसरा धन का संग्रह करा रहा है, धन का सुख प्रदान कर रहा है। तो आर्थिक रूप से बुध धन प्रदायक ग्रह बन गया। लग्नेश आपका हो गया सूर्य, लग्नेश भी कौन? केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। तो लग्नेश का रत्न यहाँ क्या हो गया? माणिक, यानी सूर्य का, और बुध का रत्न हो गया हरा पन्ना। यदि हरा पन्ना और माणिक दोनों धारण किए जाएं तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आएगी। दिनों दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होते जाएगी, आर्थिक स्थिति से वो परेशान नहीं रहेगा, धन संग्रह विशेष रूप से होगा, आय भी अच्छी रहेगी। यानी आर्थिक स्थिति से हमेशा वो सुखी रहेगा, कभी आर्थिक समस्या नहीं आ पाएगी। अब इसमें मंगल क्या बन जाता है? मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी बन जाएगा। मंगल, क्योंकि यहाँ 8वीं राशि आ जाएगी वृश्चिक और यहाँ पहली राशि आ जाएगी, तो मंगल बन गया केंद्र त्रिकोण का स्वामी। यहाँ मंगल भी बन जाता है। केंद्र त्रिकोण दोनों अच्छे भाव, बार बार मैं बता रहा हूँ कि दोनों विष्णु और लक्ष्मी के भाव हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल भी बन जाता है, क्योंकि ये चौथे और 9वें भाव का स्वामी होकर योग कारक बन गया। और योग कारक ग्रह निश्चित तौर पर अगर इनकी दशा अंतर्दशा है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। हर स्थिति में भाग्य की वृद्धि करेगा, सुख प्रदान करेगा, भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। यदि लाल मूंगा धारण कर लिया जाए, लाल मूंगा और धारण कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा मंगल भवन का भी सुख देगा, भूमि का भी सुख देगा, हर प्रकार के सुख प्रदान करेगा और भाग्य में अचानक वृद्धि कर देगा। भाग्य आपका बलवान हो जाएगा। भाग्य जब बलवान होगा तो आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, निश्चित तौर पे उसमें बहुत ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। अब गुरु यहाँ बन जाता है 5वें और 8वें भाव का स्वामी। यानी यहाँ गुरु क्या बनता है? एक तो त्रिकोण भाव का स्वामी और दूसरा त्रिक भाव का, यानी एक शुभ भाव है और दूसरा अशुभ भाव है। यहाँ भी गुरु की वही स्थिति रहेगी कि अशुभ और अशुभ हो चुका है। यानी
5वें भाव का स्वामी होकर शुभ रहेगा, पंचमें से बनता है, लेकिन 8वां भाव तर्क भाव, खराब भाव, आयु मृत्यु का भाव यहाँ अशुभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर गुरु पहले 5वें, 9वें और 11वें भाव में है, वही स्थिति की यदि या गुरु लेकिन पहले 5वें, 9वें या 11वें, ध्यान दीजिए, लेकिन गुरु अगर पहले भाव में बैठा है या 5वें भाव में बैठा है या 9वें भाव में बैठा है या 11वें भाव में बैठा है, तब आप गुरु की जब महादशा आए, गुरु की महादशा अंतरदशा में पीला पुखराज धारण करें। कब? यदि सिंह लग्न की कुंडली है तो गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी बनता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाला रहेगा, अशुभ फल भी देगा और थोड़ी सी अनुकूल फल भी देगा। ऐसी स्थिति में लेकिन अगर गुरु, तो आपको नीलम में अगर मान लो ऐसी स्थिति बनती हो और गुरु अगर पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में नहीं है, कहीं और बैठा है, तो पीला पुखराज धारण मत करें। लेकिन यदि पहले 5वें, 9वें, 11वें भाव में बैठा है गुरु, तो पीला पुखराज आप धारण करना चाहिए, लेकिन पूर्वार्ध में सब वृद्धि देगा। जब आप यानी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो पहले तो यह बहुत सुख समृद्धि प्रदान करेगा, लेकिन अंत में जब दशा का थोड़ी सा उत्तरार्ध समय आएगा तो आर्थिक संकट दे सकता है। तब इस संकट के निवारण के लिए उस समय जब संकट आएगा तो भगवान विष्णु और शिव की उपासना आपको करनी है या दुर्गा जी की उपासना करनी है, तो आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने 3 लग्न राशियों से संबंधित ग्रहों के रत्नों के बारे में बताया, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।